अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद जो है हम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि काम का कुछ सीन ऐसा है कि वक्त ही नहीं मिल पा रहा वीडियोस बनाने के लिए। सैटरडे संडे जो कि छुट्टी होती है, तो आज मैं घर में हूँ, तो मैंने सोचा कि चले आज मैं घर में ही जो है वो बैठ के वीडियो बनाता हूँ। असल में एक्चुअली मैं अपने रूम में बैठा हूँ, तो मैंने सोचा कि चले यही मैं वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे जो फैमिली हजरात हैं जो तुर्की आना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सेटलमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर इस वीडियो में इंफॉर्मेशन उनको अच्छी खासी मिलेगी। एक तो ये है कि कुछ दिनों से मैंने जब भी 5-10 मिनट यूट्यूब पर मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ लोगों की, तो उसमें कुछ ऐसे हज़रात हैं जो बता रहे थे कि जी इस्तांबुल में आप 2 से 2.5 हज़ार लीरा के अंदर फैमिली के साथ आप रह सकते हैं। देखें, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ इस्तांबुल में, और मैं विद फैमिली यहाँ पर रहता हूँ। मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर हर चीज़ उसको देखता हूँ, करता भी हूँ। 2 से 2.5 हज़ार लीरे में इस्तांबुल में विद फैमिली पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको जो किराया है कम से कम भी वो 1200 से 1500 लीरा तक आपको पड़ जाता है। 1200 तो मुश्किल ही है, 1500 तक आप जहन में रखें जो फैमिली के साथ यहाँ पर आना चाहते हैं। दूसरा ये कि आपका जो बिजली, पानी और गैस के जो बिल्स हैं, ये आप अपने जहन में रखें 700 से 800 लीरा तक। ये जो कहते हैं ना जी 400-500 में हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप लोग अपने जहन में रखें कि 700 से 800 लीरा तीनों पानी, बिजली, गैस बिल, इन तीनों के ये इतना एक्सपेंस आ जाता है। फिर तीसरा ये है कि घर का राशन वगैरह जो 400-500 लीरा में कहते हैं कि जी महीने का घर का राशन जो आ जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कम से कम भी आप 800 से 1000 लीरा, जो फैमिली के साथ है, मैं बात करूँ फैमिली के साथ हैं, वो 800 से 1000 लीरा अपने जहन में रखें महीने का घर का राशन डालने के लिए। इस्तांबुल, ख़ास तौर पे इस्तांबुल शहर में कुछ 1-2 महीने पहले जो है वो इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब जो है वो लास्ट मंथ से हो गई है। हर चीज़ जो है वो उसमें 1.5-2 लीरा उन्होंने यानी कि इजाफ़ा कर दिया उनकी कीमतों में। चौथा ये है कि ये तो आपको किराया, आपके बिल्स और आपका घर का राशन। देखिए, जब आप किसी भी शहर में रहते हैं, चाहे आप अपनी कंट्री में हो, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान, यूरोप, किसी भी कंट्री में, और अगर आप किसी दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हैं और आप नए नए वहाँ पर हैं, ज़ाहिर बात है फिर आप ट्रैवलिंग भी करते हैं। आपको फिर थोड़ा सा शौक़ होता है कि नई नई जगह देखें, हम शॉपिंग सेंटर्स देखें, मार्केट्स को विज़िट करें, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पर जाएँ। तो सारी बात आपने फिर या तो टैक्सी में जाना है, या फिर आपने ट्रेन्स यूज़ करनी है, फिर आपने बसों में जाना है, कोई ना कोई कन्वेंस आप यूज़ करेंगे ना, तो उस पर भी आपके एक्सपेंस लगते हैं। और कम से कम भी आप एक सिंगल बंदे का महीने का एवरेज भी देखें तो 150 लीरा तक का उसका ट्रैवलिंग का आ जाता है इस्तांबुल में। ख़ास तौर पर मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल आना जाना लोगों का रहता है। वरना आप 300 लीरा अपने जहन में सिंगल आदमी का जहन में रखें आप कि उसका ट्रैवलिंग का लग जाएगा उसका 1 महीने का। और अगर आप विद फैमिली हैं तो पहले होता था ट्रैवलिंग कार्ड रेड कलर का, उस पर जो था वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी कि एक आदमी के कार्ड के ऊपर 3-4 बंदे ट्रैवल इजीली कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चूँकि हैश कोड लग गया है, तो एक आदमी अपने कार्ड के ऊपर सिंगल वही बंदा ट्रैवल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, वो कार्ड तो कोई दूसरा यूज़ कर सकता है, यानी कि सिंगल एंट्री के वक्त, लेकिन एक ही टाइम के ऊपर आप स्टेशन पर खड़े हैं और एक कार्ड के ऊपर सिर्फ एक एंट्री है और दूसरे बंदे की एंट्री अब नहीं है, उसको अपना अलहदा से कार्ड लेना पड़ेगा। तो इससे आप जहन में रखें कि अगर वो एक फैमिली मेम्बर मतलब 4 हैं, मैं कम से कम बता रहा हूँ, मियाँ बीवी और उसके 2 बच्चे हैं, तो अगर बच्चे भी जो यानी कि बड़े हैं, 12 साल या 13 सालों का कार्ड लगेगा। उससे छोटे वाले को तो चलो वो रिलैक्सेशन है, लेकिन आप जहन में 10 साल से ऊपर भी रखें, चले आप 12 साल भी कह लें, तो उसके ऊपर लोगों को कार्ड जो है वो ट्रैवलिंग कार्ड उनको मस्ट लेना पड़ेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 700-800 लीरा तो विद फैमिली ट्रैवलिंग का महीने का ये भी लग जाएगा आपका। ज़ाहिर बात है, आप शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ दिल भी करता है चीज़ें लेने ख़रीदने को, बंदा बीमार हो जाता है, महीने में कोई फैमिली मेम्बर एक आधा बीमार हो जाता है,
आप बाज़ारों में जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लगी होती हैं, वहाँ दिल करता है कि कोई चीज़ हम खा पी लें, तो उनका भी आप जहन में एस्टिमेट रखें। तो महीने का 300-400 लीरा आप उसको भी जहन में रखें। ये नहीं है खाली सूखा सूखा वो आपको बता दिया जी घर का रेंट इतना बिल है और आप जो है वो बस 200-250 लीरा में, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में इंसान के साथ जुड़ी होती हैं, तो बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए। खाली मोटी मोटी बातें करके उन लोगों को बता देना कि जी इस्तांबुल में बस आप 2-2.5 लीरे में रह सकते हैं, फैमिली के साथ आप आ जाएं, ऐसा नहीं है। कम से कम भी आप अपने जहन में 4000 लीरा जो है वो जहन में रखें, कम से कम भी मैं कह रहा हूँ। ये जो खाली वो कह देना यूट्यूब के ऊपर भाजी इस तरह हो जाता है, इस तरह नहीं होता। प्रैक्टिकली चीज़ें कुछ और होती हैं। आप ये जहन में अपने रखें कि जब बंदा अपनी फैमिली के साथ इस्तांबुल में आना चाहता है और यहाँ पर यानी कि स्टे करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कम से कम भी वो, कम से कम मैं कह रहा हूँ 4000 लीरा जो है वो बजट अपने जहन में रखे, इससे नीचे बिल्कुल भी ना रखे। देखिए 100-200 को तो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 4000 लीरा अपने जहन में रखे तो फिर वो अपनी फैमिली के साथ इधर आए। और उससे ऊपर तो आप जितना भी खर्च कर सकते हैं वो आपके ऊपर ही होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना उसको यानी कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने बजट को। मैंने सोचा कि चले आज मैं जो है वो फैमिली के एक्सपेंस के बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो वीडियो बना दूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।